श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। सज्जनों, सावन में जो शिव की भक्ति होती है, ये शिव की भक्ति लोग इसीलिए करते हैं, शिव पार्वती की पूजा कि पति पत्नी में प्रेम हो। ऐसा शास्त्रों में वर्णन भी है, शिव महापुराण में वर्णन है कि अगर पति पत्नी में प्रेम चाहिए तो शंकर पार्वती की पूजा करें। इसीलिए आप लोग देखते हैं, चाहे देखती हैं कि शिव जी की जो उपासना होती है तो उसमें कुमारी कन्याएं, कोई 16 सुमारी तो कोई 51 सुमारी तो कोई सावन की सुमारी भोलेनाथ पर जल ढारती हैं कि हमें शिव जैसा पति मिले। तो पति पत्नी में प्रेम चाहिए तो शिव की पूजा। तो आज की भगवत हम आपको बताएंगे कि कैसे शिव की पूजा करें कि पति पत्नी में प्रेम रहे, शिव और पार्वती जैसा। और दूसरा मुख्य बिंदु हम अपने सत्संग में बताएंगे कि सावन में लहसुन प्याज खाना चाहिए कि नहीं। यही दो मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। उसके पहले एक लाइन भोलेनाथ का कीर्तन। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महुबास। जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजि भव लोक सिधरही। ज्योतिर्लिंग तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, मतलब 12। लेकिन देवघर की जो महिमा है वो अजब निराली है। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्ति पीठ भी है। इसलिए यहाँ आप काशी विश्वनाथ जाते हैं तो वहां केवल शिवलिंग का दर्शन होता है। लेकिन देवघर जब जाते हैं तो वहां माँ का भी शक्ति पीठ है। एक अंग माँ का देवघर में भी गिरा था। तो इसीलिए आप देखते हैं गठबंधन होता है डेली, शंकर जी और माता पार्वती का मंदिर। तो एक पंथ दो काज हो जाता है, गौरी शंकर महादेव दोनों का दर्शन हो जाता है। इसीलिए भारतवर्ष के सभी ज्योतिर्लिंगों से ज्यादा भीड़ सावन में देवघर में होती है। जैसे आप लोग तो यूपी गोरखपुर से हैं, लेकिन आप काशी विश्वनाथ भी चुन सकते थे कि हम वहां जाएं जल ढारें, लेकिन आपने देवघर क्यों चुना? तो शायद ये शास्त्रीय महत्व के चलते। हमको तो लगता है 50% यूपी के शिव भक्त देवघर ही जल स्नान कराने भोलेनाथ को आते हैं, और लौटानी में सब जगह भले चले जाएं। तो आज जो विषय है कि शिव और पार्वती में इतना प्रेम था, शिव और सती में इतना प्रेम था, लेकिन शिव भक्तों के पति पत्नी में प्रेम नहीं है। जब शंकर जी और मैया पार्वती में
इतना प्रेम था, शंकर जी और मैया सती में इतना प्रेम था कि मर जाने के बाद भी सती के शव को लेकर के भोलेनाथ कई दिनों तक विक्षिप्त हो भटकते रहे। विष्णु ने एक एक अंग को काट करके भोलेनाथ से अलग किया। लेकिन भारत में करोड़ों शिव भक्त हैं और खास तौर से सनातनियों में ही। तो जब आप लोग पति पत्नी में प्रेम के लिए ही शिव आराधना करते हैं, शिव भक्ति करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में देखने को तो नहीं मिलता। तमाम शिव भक्त ऐसे हैं जो तलाक के लिए फाइल किए हुए हैं। तमाम शिव भक्त ऐसे हैं जो रात दिन पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं। दोष सिर्फ पतियों का नहीं, पत्नियों का है। दोष सिर्फ पत्नियों का नहीं, पतियों का भी है। तो आप व्यर्थ में शिव की पूजा क्यों करते हैं? क्यों आप अपने टाइम को बर्बाद करते हैं? 10 दिन 15 दिन आप देवघर यात्रा करते हैं, काशी विश्वनाथ यात्रा करते हैं, जब मूल उद्देश्य आपका सिद्ध ही नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पति पत्नी में प्रेम चाहिए तो शिव पार्वती की पूजा करो। अब प्रेम हो नहीं रहा है तो या तो आप शंकर पार्वती की सही से पूजा नहीं कर रहे हैं, और या तो शंकर पार्वती में शक्ति ही नहीं है कि आपके प्रेम को बढ़ा दे। तो शंकर पार्वती में तो शक्ति है, लेकिन शायद हमारी भक्ति में ही कमी है। हम सही समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे कह दूं प्रभु तेरी कृपा में कमी, सत्य है साधना में कमी रह गई। अच्छा, ये 99% घरों की समस्या पर हम आज उल्लेख कर रहे हैं। यह सत्संग आपको बहुत बारीकी और ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि घर एक मंदिर है और उस मंदिर में पति पत्नी घर का मुखिया होते हैं, और अगर उन्हीं में प्रेम नहीं होगा तो वो घर नरक हो जाएगा। आपके पास लाखों का महीना आता हो, बाप दादा की बहुत बड़ी संपत्ति हो, आपके समाज में बड़ी तूती बोलती हो, इज्जत प्रतिष्ठा क्यों न हो, लेकिन सज्जनों सुख शांति नहीं मिलेगा। और तमाम शिव भक्त, हमने नाम नहीं लूंगा सोशल मीडिया के चैनल पर, तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो शिव भक्त अपने आप को कहते हैं, वो खुद तलाक फाइल किए हुए हैं। हीरो हीरोइन अलगे कह रही है, वो भी करे हम शिव भक्त हैं, पति भी कह रहा हम शिव भक्त हैं। बिहार में लालू यादव का बेटवा सबसे बड़ा शिव भक्त बनता है, लेकिन पति पत्नी में तलाक का चल रहा है। तो आखिर में शिव भक्ति कौन कर रहे हो भाई? क्या शिव जी यही सिखाए? शिव जी तो यह सिखाते हैं कि सती के तरह प्रेम करो, पार्वती के तरह प्रेम करो। अब लेकिन औरतों पार्वती सती के नियर रहेंगी तब तो मर्द प्रेम करे। तो हम तो कहेंगे शिव भक्ति छोड़ दो जब प्रेम नहीं हो रहा है तो। या तो करो तो भगवान शिव ने जो कहा वो भक्ति करो। दिखावे से कहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि मन महुआ चित्त भुसौले। तुम भगवान शिव माता पार्वती पर, माता सती पर विश्वास करते थे। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का है, और पार्वती भी शिव पर विश्वास करती थी। विश्वास अगर एक दूसरे में हुआ खत्म, तब फिर प्रेम नहीं बन सकता। जिसे इंग्लिश में ट्रस्ट कहते हैं। ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा। कोई कान फूंक दिया तो औरत ऐसे है, बस लाठी उठा के पीटने लगा। कोई अगर कान फूंक दिया तुम्हारा मर्द ऐसे है, बस कांव कांव चालू। प्रेम कहां से बढ़ेगा? आप विश्वास करो, प्रेम बना रहेगा। और यही नहीं हो पाता है, और गृहस्थ जीवन की 90% समस्या यही है।
अच्छा, इसी समस्या के चलते तमाम लोग साधु भी बन जाते हैं, तमाम लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, तमाम लोग घर छोड़ के भाग भी जाते हैं, तमाम लोग अपनी पत्नी को मार देते हैं, तमाम पत्नियां अपने पति को मार देती हैं। तो आपको शिव जैसा प्रेम करना होगा और पार्वती जैसा शिव से भी प्रेम करना होगा। देखिए, माता पार्वती दूसरा जन्म था उनका, सती रूप में भी शिव से प्रेम करती थी, और जब मरी तो अपने, देखिए मरी क्यों, उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था मरने में, अपने पति का यज्ञ में उन्होंने अनादर देखा, और पिता के ही यज्ञ में दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, शंकर जी का वहां कोई इज्जत नहीं था। माता सती ने सोचा कि हमारे पति का तो कोई इज्जत ही नहीं है, बस जो यज्ञ कुंड था उसी यज्ञ कुंड में जाके कूद करके अपने शरीर को भस्म कर दिया। आज की नारियां, पति समाज में बेइज्जत भी हो जाएगा तो क्या ऐसा करेंगी? 2-1% हैं जो अपने पति के लिए लड़ मर जाती हैं, लेकिन 99% वह हैं तमाम पहले पत्नियां थी जो जौहर कर लेती थी। तो राजस्थान में सतियों की बड़ी कहानी है, तो वो सब पार्वती को पढ़ती थी, सीता को पढ़ती थी। आजकल तो सब सीरियल देख रही हैं, तो ये सब क्या करेंगे? ये सब तो मोटू पतलू, सास बहू सीरियल, तो ये कुछ देख दाख करके तो तमाम आजकल तो अभी ये जो बाथरूम में गाड़ी है मार के, तो वो 3 महीना तक गूगल पर पहले देखी थी कैसे क्राइम किया जाता है, वो यूट्यूब पर। अब सोचिए कैसी महिला रही होगी कि जहां अपने पति को गाड़े वही रोज नहा भी रही है, बाथरूम भी महक रहा है लाश। और अच्छा, ये मुसलमान नहीं है, हिंदुए है। एक भी घटना मुस्लिम परिवार में ऐसा अभी तक पूरे भारत में नहीं घटा है कि मुसलमान की पत्नी अपने पति को मार दिया, चाहे मुसलमान अपने पत्नी को मार दिया, चाहे मुसलमान का बेटवा अपने बाप को मार दिया, और चाहे क्या नाम है कोई मुस्लिम गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को 300 फीट नीचे ढकेल दिया। सुने हैं आप लोग, मोबाइल पर रात दिन देखते हैं, नहीं घटा। सनातन धर्म में ही ये गंदगी आ रही है। रात दिन अनुधाचार, रात दिन बगसरा का, रात दिन क्या नाम है देवकी नंदन का कथा पुल सुन रही है घूम घूम के, लेकिन विकृति यही आ रही है। तो इसका मतलब ससुरे या लोग ये सब कथा बढ़िया नहीं सुना रहे आते, तुम बढ़िया सुन नहीं रही हो। अभी देखिए पूरा भारत में लगेगा, अरे बाप रे सब भक्त बन गया है, पूरा लाल कपड़ा चारों तरफ जहां देखिए दिखेगा 1 महीना। लेकिन यह लाइन कहां 1 महीना के बाद भादों में मुर्गा के दुकान पर लग जाएगी, बकरा के दुकान पर लग जाएगी। जो 4 घंटा जल ढार रही थी, जो सावन में लहसुन का नाम नहीं सुनना चाह रही थी, वो मुर्गा बकरा के दुकान पर लग जाएगी। तो क्या यही शिव भक्ति है? क्या यही आराधना है? जो करो जीवन भर करो, और जो नहीं करो कभी मत करो, इसका नाम भक्ति है। तो इसलिए मैया पार्वती जब दूसरे जन्म में जन्मती हैं तो नारद जी ने बताया, तो नारद जी को गुरु मान करके भक्ति करने लगी। और माता पिता बहुत मनाए, लेकिन कहे नहीं, जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भावी हिमेट सकहि त्रिपुरारी। और तपस्या करने लगी, और उसके बाद क्या नाम है, बहुत ऋषि मुनि आए, बोले उस शिव अड़भंगिया में का रखल है, तुम हमारी बात मानो, हम बढ़िया सुंदर वर तुम्हारे लिए खोज के लाए। आजकल तन्नी का टुन्नू का अगर शादी ब्याह में लग जाता है, शादी ब्याह बिगड़ जाता है। या शादी होने के बाद भी अगर जान जाए पत्नी की ये मर्द हमसे ज्यादा धनवान है, तो आजकल 2 बिटिया के माई भाग जा रही है। अच्छा, मुसलमान की औरत नहीं है, वो ध्यान दीजिएगा, जितनी घटना घटित हो रही है सब हिंदुओं में हो रही है। चर्चर बेटवा के लड़की माई भाग रही है, जान गई भी 10 लाख रख ले बा ज्यादा, मर्दाना के जौरे दे के भाग जा रही है। तो
ये इतना रोज पूजा भक्ति का नतीजा यही हो रहा है क्या? यही तुम पूजा भक्ति कर रहे हो? इसी का नाम भक्ति पूजा है। माता पार्वती को बहुत प्रलोभन मिला तो माता पार्वती ने कहा नहीं, तजहुन नारद कर उपदेशु अयापु कहीं सतबार महेशु। नारद जी ने जो हमें कह दिया, इसलिए जो परिवार संत महात्माओं से जुड़ा हुआ है वो आज कलयुग में भी 90% अच्छा है, क्योंकि वहां कुछ भी हुआ तो महात्मा जी से राय सलाह ले लिया, महात्मा जी सही बात बता दी। जो सच्चे महात्मा है, जिनका घर परिवार द्वार नहीं है, जिनका मौगी बेटा बीबी नहीं है, ऐसे महात्मा, ये नहीं कहे कुल क्या नाम है कुल कथा वाचक घूम रहे हैं ये सब महात्मा, ये सब महात्मा नहीं है। ये तो आप जैसे गृहस्थ हैं, आपका मुर्गा फार्म का बिजनेस है, इनका राम कथा का बिजनेस है, अंतर इतने है बस। इनको ये नहीं है कि आकाश वृत्ति से भाई आज क्या बन रहा है, कल क्या बनेगा, कोई नहीं जानता। कल हम लोग रोटी सब्जी खाए, आज देखिए आप आ गए तो वेज बिरयानी बना रहे, कल कोई आ गया कुछ और बना देगा, लेकिन पता नहीं कल क्या बनेगा। वो राम जी को पता है कल क्या इसको खिलाना है। तो ऐसे महात्मा के शरण सत्संग में जो रहता है, उसके घर में अगर थोड़ा बहुत बुराई आती है तो हट जाती है, महात्मा लोग हटा देते हैं। लेकिन जो साफ क्या नाम है इधर उधर दिमाग लगाए हुए है, कथा वाचकन के फेर में है, तो वो लोग तो बेचारे रात दिन खुद ही लड़ रहे हैं, आपको क्या सुधारेंगे। तो माता पार्वती ने कहा कि कोटि जन्म तक रगड़ हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुमारी। कुमारी मर जाऊंगी लेकिन भोलेनाथ से ही विवाह करूंगी। आजकल ये लिविंग रिलेशनशिप तो फलना सीप तो ढेकना सीप, तो शादी के पहले आजकल वो नियम आ गया है कि 2 दिन लड़का लड़की कहां तक जाते हैं, उसको क्या तो बोलते हैं। विष्णु के बेटवा के शादी हो रहा था तो आ गया यहाँ आश्रम में, हम कह करे तुम्हारा शादी नहीं, तुम पति पत्नी घूम रहा तो जा रहे हैं कहां तो शूटिंग कराने राजगीर। अभी कौन कौन परंपरा एक एक निकल जा रहा है शादी के पहले है। गरीब जो पहले की प्राचीन परंपरा थी, जब उस पर चलोगे तब जाकर के घर में सुख शांति और शिव पार्वती जैसा प्रेम रहेगा। नहीं तो मरो, तलाक करो, लड़ो। विदेश में जैसे बेटवन के अपने बाबू का नाम नहीं पता है, इसीलिए तो वहां फादर डे मनाया जाता है। अब बेटवन के अपने माइयों का नाम न पता है, इसलिए मदर्स डे वहां मनाया जाता है। फादर डे और मदर्स डे, क्योंकि माई पता लगा कि पहला बेटवा सलमान खान से हुआ है तो दूसरा कौन खान से हुआ, भगवान है मालिक है। तो वहां कौन पता चलेगा कि वो ये पापा हमर है कि वो पापा हमर है। विदेशों की सभ्यता धीरे धीरे यहाँ भी आ रही है। तो इसलिए अभी एगो हीरोइन कौन तो भोजपुरी हीरोइन थी ना, बिना शादी की एक बच्चा पैदा की है, पूरा मीडिया में था, नाम आप लोग जानबे करते होंगे, गोरी गोरी है। तो इसलिए क्या नाम है, अब ये भारत में भी ये परंपरा चालू हो रही। अब कहेगा कि हमको शंकर पार्वती जैसा प्रेम हो जाए, तो कभी नहीं होगा। बरहु शंभु न तरहु कुमारी। हमारे यहाँ माता अनुसुईया ने सीता जी को उपदेश दिया कि आन्हर लंगड़ा काना ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, अनारी पाव जम पुर दुख नाना। आन्हर हो, काना हो, लंगड़ा हो, ऐसनो मर्द के अगर नारी दुख देती है तो नारी को जमपुर में दुख नाना मिलता है। और दुख नाना क्या मिलेगा, तो बार बार विधवा बनना पड़ेगा। तो इसलिए नारी के लिए कर्तव्य है कि जिसके साथ आपका बंधन बंध गया उसके प्रति आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप घर की मलकिन हैं और वो बाहर से जीरा गोलकी नमक नून तेल कमा के मर्द ला रहा है, आपको अंदर बनाना है। और आप विश्वास से उसका दिल जीतिए। शंका से अगर जिसको गलत करना ही होगा तो ताला चाबी न आपको वो मारे हुए हैं ना आप उसको मारे हुए हैं, तो सीधा बात बोलते हैं। तो इसलिए विश्वास ही एक ऐसा बंधन है जो हमको और आपको खुशहाल कर सकता है। गृहस्थ धर्म में
4 चांद लगा सकता है। और नहीं तो सिर्फ भाई शंकर जी के लाल कपड़ा पहन के गए, जल ढारे, पिकनिक मनाए, घूम टहर के चले आए, तो इससे कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये तो करते करते बाप दादा चल गए, हम लोग भी एक दिन चले जाएंगे, लेकिन जो मूल चीज है उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए शिव और माता पार्वती की आप पूजा करते हैं, अगर सच्ची पूजा करेंगे तो आप पति पत्नी में प्रेम हो जाएगा, शंकर पार्वती जी के जैसा। एक बार मैया पार्वती भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, सावन का महीना था, कांवड़ियों की भीड़ सभी ज्योतिर्लिंगों की तरफ जा रही थी। माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ, आपको जो जल ढारता है आप उसे सायुज्य मुक्ति देते हैं, रामायण में बाबा तुलसी ने लिखा है। और ये रामायण आपकी ही बाणी है, अर्थात आपने ही लिखा है कि जे रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तज भवलोक सिधरही। तो ये जितने भी भगत आपके, कोई रामेश्वरम, कोई देवघर, कोई काशी विश्वनाथ, कोई महाकाल, कोई सोमनाथ, ये जा रहे हैं, ये सब तो सायुज्य मुक्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि सावन में आपको जल चढ़ा रहे हैं। और ये बताइए कि यहाँ जो बैकुंठ धाम है, यहाँ पर तो सीट सीमित है। जैसे विधानसभा में 500 कुछ सीट, लोकसभा में, विधानसभा में अपने अपने राज्य की अलग अलग सीटें हैं, तो उसी तरह बैकुंठ में क्या नाम है, एक सीमित सीट है। और इतने लोग आपको जल चढ़ाने आ रहे हैं, तो ये सब तो बैकुंठ आएंगे, क्योंकि आपको जल चढ़ा रहे हैं। तो फिर बैकुंठ में ये लोग रहेंगे कैसे? तो भोलेनाथ ने कहा, देखो, जो सच्चा मन से हमें जल चढ़ाएगा, जो सच्चा दिल से हमको पूजा करेगा, उसी को शिव पार्वती जैसा प्रेम होगा, और वही हमारे बैकुंठ आएगा, पति पत्नी। इसलिए कांवड़ यात्रा जब भी आप करें तो पति पत्नी के साथ करें। और या कोई भी तीर्थ धाम, देखिए, अगर कोई भी तीर्थ में पति पत्नी के साथ आप जाते हैं तो गलत काम नहीं कर पाइएगा। अगर औरत को ही आप शिव गुरु में अकेले भेज रहे हैं और आप अपना होटल चला रहे हैं, समझ लीजिए गलती हो रहा है। और मर्द भी कहीं अकेले अगर जा रहा है राम कथा सुनने, तो समझ लीजिए कि वो जल ढरला के बाद गलती करेगा। इसीलिए हमारे पूर्वज इतने होशियार थे कि तीर्थ व्रत को कहा कि पति पत्नी के साथ करो, तो गलती नहीं हो पाएगा। आज जो तमाम जगह तीर्थ व्रत में ही त्रासदियां आ रही हैं, अभी कुछ दशक पहले कई लाख लोग मर गए थे उत्तराखंड में, जो पूरा भूकंप आया, तो ये तीर्थों के पाप का परिणाम है। और सच पूछिए तो आपके गांव से ज्यादा अभी तीर्थों में पाप हो रहा है। तीर्थ में, जहां पर स्वयं भोलेनाथ विराजमान है, जहां पर स्वयं राम जी विराजमान है, लेकिन वहां पाप सबसे ज्यादा हो रहा है। इसलिए तो भाई तीर्थ में आप पाप काटने न गए थे कि पाप करने गए थे, पहले ही बताइए। लेकिन हम तो गए तीर्थ में पाप काटने, या पाप करके आ गए। तो हमारे संतों ने कहा कि तीर्थ का पाप बड़ा बढ़ता है। इसलिए सज्जनों, माता पार्वती ने कहा कि, तो भोलेनाथ ने कहा जो दिल से चढ़ाएगा वही आएगा। तो मैया पार्वती ने कहा, भोलेनाथ, सब बेचारे नंगे पांव यात्रा कर रहे हैं, सबके पैर में छाले पड़ गए हैं, सब बरखा में कहीं भीग जाते हैं, तो कहीं बरखा रुकती है तो सूख जाता है कपड़ा। सबके जल पर 8 से 10 किलो, लगभग 5 से 7 किलो कांवड़ रखा हुआ है। कोई डाक बम, तो कोई लेट बम, तो कोई बैठे बम, तो कोई गाड़ी बम, सब जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं दिल से चढ़ाएगा, सब तो आपको दिल से ही चढ़ा रहे हैं। बोले नहीं, तो कैसे पता चलेगा? तो कहें चलो मेरे साथ। भोलेनाथ कोढ़ी का रूप बना लिए, और माता पार्वती जिस रूप में थी उसी रूप में थी। जा करके देवघर के रास्ते में सुइया पहाड़ के नीचे जाके बैठ गए। इधर से कांवरिया सब जा रहा था। माता पार्वती खूब सुंदर,
हाथ जोड़ के सभी कांवरियों को कहें कि देखो भाई, ये पंचर बम हो गए हैं, इनके शरीर में कोढ़ फूटा हुआ है, कृपा करके थोड़ा मदद करिए आप लोग, इनको भी बाबा धाम पहुंचा दिया जाए। तो सब कंवरिया ऊपर से नीचे पहले कोढ़िया को देखें, भोलेनाथ को, फिर इधर विश्व सुंदरी को देखें, तो सब कहें ही बता तुम ही कोढ़िया के चक्कर में का पड़ी हो। चलो हम लोग 500 करोड़ का होटल है, 500 लाख वहां बिगहा है, चलो हम तुमको बढ़िया से रखेंगे, निम्न से, कोई कुछ, क्योंकि मानसिक भावना आपकी जैसी है वैसा ही आपका शरीर है। कोई कुछ भावना सुबह से लेकर के शाम हो गया, 12 बजे रात में एक कंवरिया की टीम आ रही थी। उससे जब माता पार्वती ने कहा तो उन लोगों ने कहा, धन्य हो माता, आप जैसी सुंदर नारी और कलयुग में भी इस कोढ़ी के साथ में है। पहले तो आपके पतिव्रत धर्म को हम लोग प्रणाम करते हैं, और फिर आपका आदेश का पालन करके सब वो कंवरिया वाले उठाए कोढ़ी बम को और ले गए, भोलेनाथ का जल ढलवाए। और उसके बाद क्या नाम है, तब भोलेनाथ पार्वती कुछ दूर जाके अपने रूप में आए, और तब माता पार्वती से पूछ रहे थे कि अब बताओ ये दिन भर में कितने बैकुंठ जा रहे थे। जितने ही कंवरिया जल ढारने आए थे, अब बताओ इसमें बैकुंठ कौन आएगा। कहे धन्य हो भोलेनाथ आपकी माया, बैकुंठ खाली जो रतिया में ना सब ये नहीं है, सब बाकी तो कुल हमें ले जाता रहना सब। भगवान किसी को नहीं चाहिए, माया सबको चाहिए। भगवान किसको चाहिए, भगवान कहीं भागल जा रहे हैं। भोलेनाथ का एक भगत था, भोलेनाथ ने उसकी परीक्षा लेने के लिए, दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। तो उसने कहा कि भोलेनाथ आपका तो हमें दर्शन हो गया। तो भोलेनाथ के और कुछ चाहिए, बोले और कुछ देना है तो हमारे गांव नगर बस्ती वाले को भी दर्शन दीजिए। भोलेनाथ कहे नहीं, जो तपस्या करता है उसी को दर्शन देते हैं। बोले नहीं, हमको यही देना है तो दीजिए, नहीं तो नहीं चाहिए। तो भोलेनाथ कहे भाई हम जब दर्शन देते हैं तो वरदान देते हैं, चलो अच्छा ठीक है मांगो, जाओ नगर में डुगडुगी पिटवा दो। आया, सब नगर में डुगडुगी पिटवा दिया कि कल भोलेनाथ के मंदिर में भोलेनाथ प्रकट हो गए, सुबह में सब लोग चलना दर्शन कर लेना। पूरा गांव तैयार हो गया। राता राती किसी के पास नया कपड़ा था तो निश्चिंत था, किसी के पास पुराना था तो साफ करके पंखा के नीचे पूरा गांव, क्या बच्चा क्या नारी क्या नर, सब तैयार हो गया कि सुबह भोलेनाथ का दर्शन करना है। अब मंदिर गांव से कम 3 किलोमीटर दूर था। शंकर जी का मंदिर गांव के किनारे में ही होता है। सब जाने लगे। रास्ते में जब कुछ दूर गए, जैसे 4 बज रहा था, चांदी नियर चम 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 चमका। तो सब नजदीक गए तो चांदी का पहाड़ था। कोनो झोला में, कोनो बोरा में, कोनो गमछिए खोल लिया बोल बम वाला, जौने 10-20 किलो आई जाए यही में। वो भगत कहा कि अरे पागल तुम लोग, चलो भोलेनाथ का दर्शन कर लो। कहे जाओ तुम्हें दर्शन कर लो, फ्री के चांदी पहले मिला, लूटे दो कि भोलेनाथ के भागल जा रहे, कालो जाके दर्शन कर लेंगे। आधा आदमी लूटने लगा, आधा आदमी कहा ना हम लोग भोलेनाथ का दर्शन करेंगे, आनी चांदी क्या करेंगे, बहुत चांदी। जो धनी संपन्न था, जो भक्त था, आगे पहुंचा तो सोना के एगो पहाड़ लप 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 चमक रहा था। अब इनमें से कुल आधा मिला चल गए, न सोना लूटे। वो कहा चलो भोलेनाथ दर्शन कर लो। तो कहा कि न हमें सोना लूटे तो भोलेनाथ कहीं भागल नहीं जा रहे। पति पत्नी खाली बचा। आगे गया तो खूब हीरा का बढ़िया बढ़िया हार गिरा हुआ मिला। अब एक पत्नी लगी हीरा लूटने। पत्नी कहे कि चलो भोलेनाथ का दर्शन कर लो, सावन महीना है निकलेंगे। बोले जा न तो वही दर्शन कर ना, हम जा भाई, ननद देखी है, हमर सास देखी है, हार भौजाई के दिखाई, नेहरा ससुरा दिखाई, अपन बढ़िया बढ़िया हार मिले लूटब। भोलेनाथ कहीं भागल जाए, हम कलियो जाके दर्शन कैले। अब अकेले गया। भगवान भोलेनाथ निश्चित समय पर प्रकट हुए। बोले क्या रे, तेरे नगरवासी गांव बीबी बच्चे कहाँ रह गए। बोले प्रभु आपकी माया बड़ी अपरंपार है। ये आपकी माया इतनी प्रबल है कि आप तक पहुंचने दे, तब तो बेचारे सब चले थे आपका दर्शन करने,
लेकिन कोनो सोना लूट रहा है, कोनो चांदी लूट रहा है। यहाँ तक कि जो हमर धर्म पत्नी थी, जो 7 जन्म का रिश्ता निभा के आई थी, वो ससुरी नरक में खटोला बीनेगी। वो लगी लूटने हीरा मोती। प्रभु आपन तेज समारो, आप तीनों लोग हाथ से कापे, ये आपकी माया है। तो देखो, भक्ति सबको चाहिए, भगवान सबको। कोई है जो हाथ खड़ा कर दे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, जिसको भगवान नहीं चाहिए, जिसको खुदा नहीं चाहिए, जिसको गॉड नहीं चाहिए, सबको स्वर्ग सबको चाहिए। लेकिन अब हम कह दें कि जान राय जी स्वर्ग तो 10 गाड़ी हमारा गेट के बाहर देगा, तब तो हमारा पोता पोती भी आयला है, सदुआ कहता है स्वर्ग जाइए। हम दानापुर सगुना मोड़ में कथा बोल रहे थे, सब बैठल था। हम कहे स्वर्ग, अभी स्वर्ग का दरवाजा खुलना है, किसको किसको स्वर्ग चाहिए, हाथ उठाओ। तो सब हाथ उठा दिया, जितना माई लोग बैठल थी। हम कहे किसको अभी जाना है, हाथ उठाओ, तो कौन नहीं उठाए। तो खुदा सबको चाहिए, भगवान सबको चाहिए, लेकिन अभी नहीं। इसलिए माया है। कहे कि सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। तूने किए अच्छे कर्म, पाया ये मानव तन। इसलिए अच्छा कर्म किया, मानव तन पाया। लेकिन ये जो सोना चांदी में लूटने में समय बर्बाद है, ये असली सोना, ये नकली सोना, ये असली चांदी, ये नकली चांदी, सब के गाड़ तो मट्टी में, तो 2 साल बाद सब मट्टी हो जाएगा। कितना असली रहे, कितना नकली रहे। इसलिए इस सब के फेर में हम क्यों, जिसके लिए हमें मनुष्य शरीर मिला, जिस प्रभु को पाने के लिए मिला, जब वही नहीं हो पाएगा तो फिर ये सब व्यर्थ है। इसलिए मैं नहीं कहता हूं कि आप अपना काम धंधा छोड़ दो, बाल बच्चा छोड़ दो, माला लेके घूमने लगो। नहीं, आप जो कर रहे हो सब करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, नौकरी करो, लेकिन ये दिमाग में अटा के रखो कि ये जो हम कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमें आधा घंटा भजन भाव करना है। और पति पत्नी साथ बैठ के पूजा करो, साथ बैठ के नाम जप करो। ये नहीं कि महीना में पूर्णिमा के दिन एक दिन कथा सुन लिए सत्यनारायण भगवान की, झूठ नारायण भगवान की, और उसके बाद सब लड़ाई। तो ये पूजा नहीं है। रोज बैठ करके सत्यनारायण भगवान का नाम जपो। सत्य नारायण भगवान का नाम क्या है? तो सत्य है आत्मा, नर थे अर्जुन, नारायण स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं परमात्मा। और बैठ करके ओम 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 5 मिनट पति पत्नी बैठ के गांठ जोड़ के, ये बाहर वाला गांठ नहीं जो नाउन जोड़ता है, मन वाला गांठ जोड़ो। बाहर नाउन गांठ जोड़ दिया, मौगी होने तक है, मर्दाना होने तक है, पटरिए नहीं है, तो बाहर वाला गांठ जोड़ने से की फायदा? मन का गांठ जोड़ दो, और जोड़ करके 5 मिनट राम 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 जपो। देखो वह घर स्वर्ग हो जाएगा, वह घर का नाम है आश्रम हो जाएगा, वह घर वैकुंठ हो जाएगा, उसमें लक्ष्मी का वास हो जाएगा। जो मन में सोचिएगा सब हो जाएगा। और जहां ये कलह घर में आया, कुमति आया, तो बड़ा से बड़ा राजा महाराजा सब नष्ट हो जाता है। कहा गया जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निधाना। इसलिए घर में कुमति नहीं आना चाहिए। कुमति का माई क्या है? शंका। जहां एक दूसरे में शंका हुआ तो धीरे धीरे घर में कुमति आ जाएगा। मर्द गलत है, छोड़ दो, भगवान जाने, गलत है अपना वो समझे। औरत गलत है, 4 बार समझाओ, नहीं समझ रही है, भगवान भरोसे छोड़ दो, अपने लात खाएगी, समझ जाएगी। देखिए कहा गया है कि क्या नाम है, वध से अच्छा त्याग। तो इसलिए किसी के पीछे मत पड़ो, और किसी को कोई सुधार नहीं सकता, ये भी गारंटी है। कहा गया कुकुर को कितना सुधारिएगा, घी से रोज होकर पोछ में तेल लगाइए तो टेढ़े रहेगा। तो जेकर आदत ही कुकुर वाला है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, वो सुधर जाएगा। इसलिए क्यों शंका करके हम अपना समय बर्बाद करें? इसलिए प्रेम जगत का सार। और मन में कोई शंका है तो संत महात्मा से पूछना चाहिए। और सब लोग पढ़े लिखे, 12 तक तो आजकल हर लड़कियां पढ़ी हैं। तो पढ़ाई लिखाई का दिमाग ठेमुना में नहीं, दिमाग में लगाना चाहिए।
तो इसलिए भगवान शिव की अगर सच्ची भक्ति आप करोगे तो निसंदेह पति पत्नी में प्रेम होगा। तो सच्ची भक्ति करने के लिए रामचरितमानस पाठ आप पढ़िए, तब माता पार्वती और भगवान शिव की जीवनी आप उसमें पढ़ेंगे। कैसे मैया पार्वती तपस्या की, कैसे भोलेनाथ पार्वती के साथ रहते थे, कैसे भोलेनाथ माता पार्वती के हर संशयों का समाधान करते थे और रोज राम कथा सुनाते थे भोलेनाथ साथे बैठा करके। कहे रामायण में आया है कि कहे कछु कथा पुराना। अब यहाँ मौगी मर्द बैठेगा, देखोगे HDFC में कई लाख है तो फलना वाला फिक्स पूरे वाला है कि नहीं है, ये क्या देखता है, वो तो अपने होगा, वो तो कैलो तो पूर्वे करेगा। अरे बैठो एक साथ में तो निकालो रामायण और दुई दोहा रामायण पढ़ो, पत्नी को सुनाओ, तब न होगा कथा भगवान की, राम की कथा होगी तब न प्रेम रहेगा। क्योंकि शंकर जी पार्वती को कथा सुनाते थे डेली, और राम कथा जब औरत सुनेगी तो उसका दिमाग ठीक रहेगा, और मर्द पढ़ेगा तो उसका दिमाग ठीक रहेगा। इसे देखते हैं, माता सीता पर राम ने शंका किया था, तो जैसे ही सीता पर शंका करते हैं तो सीता गरियाती है उनको। कब किए कि जब रावण के पास से आ रही थी तो सीता को कहा कि तुम अग्नि परीक्षा करके आओगी, तब मैं तुमको जानूंगा कि पवित्र हो, और नहीं तो 1 साल तक क्या नाम है रावण के पास रही, हम क्या जाने। आजकल अगर 4 दिन आपकी पत्नी आपके बिना बताए कहीं चली जाती है, सोचिए 4 दिन आपकी बिटिया आपको बिना बताए कहीं चली जाती है तो दुनिया क्या कहता है कि कहां थी। तो भगवान राम मर्यादा का पालन कर रहे थे। वो कहे कि तुम साल भर से रावण के पास हो, तुम पवित्र हो, इसका हमें प्रमाण चाहिए, और प्रमाण यह है कि अग्नि परीक्षा दे के आओ। तो माता सीता एक बार गरियाई यही कही कि तोहू तो 1 साल से रहलो लगे, तोहू अपन पवित्रता के हमरा तनी प्रूफ दो, नहीं बोली ना। पति ने कहा उनको स्वीकार करके, क्योंकि सुपनखा जैसी राक्षस मिली थी इनसे, तमाम और कोई जंगल में तो कोई भी नारी मिल सकती थी, राम भी भ्रष्ट हो सकते थे। अगर सीता जी पर राम शंका कर रहे हैं तो राम को भी तो सीता पर शंका करना चाहिए, या सीता को राम पर करना चाहिए। लेकिन नहीं, सीता माता सती सावित्री थी, उन्होंने कहा भगवान आपका जो आदेश, अग्नि में पार करके आ गई। फिर इतना परीक्षा लेने के बाद धोबिया थोड़ा सा यहाँ कान खुशी कर दिया अयोध्या में, तो फिर घर से तक बाहर कर दिए। लेकिन एक बार सीता माई चू से चा नहीं पति, और जो कि गर्भवती थी उस समय। लक्ष्मण जी क्रोधित भी हो जाते हैं। गर्भवती स्त्री को घर से बाहर निकालना हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। लेकिन उस समय भी लोक लज्जा, लोक मर्यादा को देखते हुए भगवान ने सीता का परित्याग कर दिया। लेकिन सीता जी जैसी आप, तब न सीता जी को लोग गुणगान कर रहा है। तो इसीलिए सीता को जब नारियां पढ़ेंगी, जब पार्वती को पढ़ेंगी, तब तो सीताराम जैसा, राधे कृष्ण जैसा है। आज देखिए राधा और कृष्ण, बगल में ही राधा रानी थी, लेकिन कृष्ण भगवान से मिलने नहीं गई। क्यों? क्योंकि कन्हैया बोला है कि आऊंगा तो आऊंगा। इसीलिए आज सत्यभामा का मंदिर कहीं साथ में नहीं है, रूपमणि का मंदिर कहीं साथ में नहीं है। जहां भी भारत में मंदिर किसका है तो राधे और कृष्ण का। राधे और श्याम जपा जाता है, सीता और राम जपा जाता है। तो प्रत्येक भारत के नारियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप सीता बने, आप राधा बने, आप सावित्री बने। और पतियों को भी कहूंगा कि आपका आचरण राम जैसा, कृष्ण जैसा, शिव जैसा होना चाहिए। और अगर आप पति पत्नी एक साथ बैठते हैं तो गीता या तो रामचरितमानस जरूर आधा घंटा पढ़ें, पढ़ाएं, सुने। या तो आजकल यूट्यूब का जमाना आ गया, मोबाइल का जमाना आ गया, ऐसे लगा तो बैठ के सुनो, और तब देखोगे घर में कितना प्रेम रहेगा। अब सावन महीने में लहसुन प्याज खाना चाहिए कि नहीं? देखिए, पंडित लोग केवल उलूल जुलूल बात बताते हैं। सावन महीना में पंडित लोग कह देंगे जजमान सबको, जितने कंवरिया हैं, कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। यानी सबसे बड़े
धर्म की पहचान, आप धार्मिक हैं कि आप लहसुन प्याज नहीं खाते। बहुत से माई दाई लोग बगेसर एगो पैदा हुआ, यह लहसुन प्याज मना करता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद तमाम और ढोंगी पखंडी हैं, सब मना करेंगे कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। अच्छा देखें कि अगर कोई चीज हम आपको मना करें तो आप काउंटर क्वेश्चन करिएगा ना कि क्यों नहीं खाना चाहिए, कारण दीजिए। जैसे आपका केस होता है तो आप कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं ना कि भाई आपने हम पर केस किया, हमारे गाड़ी पर चालान कटा, तो क्यों कटा, हमें प्रूफ बताइए कहां पर हमने गलती किया। तो ठीक है, कोई पंडित हमें कह दिया कि सावन में लहसुन नहीं खाना चाहिए और हम मान लिए। हम क्यों मान लेंगे भाई, क्यों नहीं खाना चाहिए ये हमें बताओ पहले। तो ये डिफिनेशन क्या देते हैं, पहला डिफिनेशन ये देंगे कि ये धरती में पैदा लेता है, इसलिए इसमें जीव जंतु ज्यादा है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। पहला डिफिनेशन ये पंडित लोग। तो भाई आलू तुम्हारे सर पर पैदा नहीं होता है, आलू भी धरती में पैदा होता है, कंदा भी धरती में पैदा होता है। तो लहसुन प्याज जैसे पैदा होता है वैसे वो भी पैदा होता है, तो इसलिए नहीं खाना चाहिए। तो भाई आलू क्यों खाना चाहिए, आलू नहीं खाओ, कंदा भी नहीं खाओ, और धरती में तो सब कुछ पैदा होता है। हम लोग भी धरती में हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हैं, लेकिन धरती में है, क्योंकि धरती का ही सामान हम लोग खा रहे हैं ना, चावल गेहूं आटा जो आप खा रहे हैं धरती में उपजता है, ये शरीर में जा रहा है, प्रोटीन बन रहा है, जिंदा है। पेड़ भी धरती में है, तो सब लोग तो धरती में। दूसरा डिफिनेशन ये देंगे, इसलिए नहीं खाना चाहिए कि एगो क्या नाम था, भगवान ने वो जो अमृत पी लिया था राहु केतु, तो उसका सर काट दिया, तो उसका खून जहां गिरा तो वहां पर लहसुन हो गया और प्याज बन गया, इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। मतलब कि अब ये एक डिफिनेशन ये देंगे। मैं लाइव बोल रहा हूं, हम तो सब पंडितन के चैलेंज किए, शंकराचार्यों के चैलेंज की आओ बहस करो, लेकिन कोई बहस नहीं करता है हमसे। इतना सत्संग हमारा लोग सुनता है, लाखों लाख लोग, लेकिन किसी को औकाते नहीं कि हमारे सामने आके बहस करो, क्योंकि हम तरम पलवा कहें कि आओ तुम बहस करो और तुमको हम बता देंगे कि सनातन का पावर क्या है। तो सच्चे संत से कौनो नहीं आएगा बहस करने, खाली गरीब भोला भाला जनता अशिक्षित को आके ये लोग कुछ कुछ टोना टोटका बता देता है। तो मान के चलिए कि ठीक है, कुछ देर के लिए हम मान लिए कि खून गिरा है तो लहसुन प्याज बन गया तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन खून गिरा है इसलिए नहीं खाना चाहिए। खून गंदा चीज है, इधर आ जा, इधर बैठ जा, तो गद्दी दे दो नहीं लगे तो है लड़का, गद्दी दे देख, उधर क्या देखता। तो इसलिए डिफिनेशन इसने दिया कि खून गिरा है इसलिए नहीं खाना चाहिए, लेकिन खून खाना चाहिए। जो रिफाइन हो गया, लहसुन प्याज तो रिफाइन हो गया, अगर खूने से बना तो रिफाइन हो गया ना। गंगा तमाम नदियों का पानी, जैसे समुद्र का पानी मुंबई में उठाता है और उसको रिफाइन करके पीने योग्य बना के आपको दे देता है, आप पीते हैं कि नहीं पीते हैं? गंगा नदी, बनारस में जितने सिविल सर्विसेज हैं वो गंगा नदी का पानी सब लोग पीता है। गंगा नदी से पानी उठाता है, उसको रिफाइन करता है और फिर आपके घरों तक नलों में वो पानी पहुंचाता है। आप पीते हैं कि नहीं पीते? रिफाइन किया हुआ चीज शुद्ध हो जाता है। तो धरती में रिफाइन हो गया लहसुन प्याज तो शुद्ध हो गया ना जी। और यहाँ डायरेक्टे जो रोज खून चूस रहे हो, लेग पीस खा रहे हो, मुर्गा खा रहे हो, ये तो रिफाइन है तो अशुद्ध हो गया। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, लहसुन प्याज रिफाइन हो गया, वो रिफाइन हो के लहसुन प्याज बनाना तो वो अशुद्ध हो गया। और जो डायरेक्ट रोज मुर्गा खा रहे हो, डायरेक्ट बकरा खा रहे हो, वो शुद्ध है। हम जा रहे थे मिथिला में, देखो पंडित जी कहे कि हमारा अंडा में लहसुन प्याज मत डलिए, मतलब अंडा खा रहा है लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। मुर्गा खा रहा है लेकिन लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। सावन में हमारे मुर्गा में लहसुन प्याज मत डलिए, काहे तो काहे उकरा खून से बना है, राहु केतु के खून से बना, यानी मुर्गा तुम्हारे बाप के खून से बना है। क्या क्या डिफिनेशन देते हैं। अब आज का पढ़ा लिखा समाज, पढ़ा लिखा युवा आपकी बात को मानेगा।
आपके पास इस दो डिफिनेशन के अनुसार पूरे भारत के आचार्यों के पास, पंडितों के पास अब तीसरा डिफिनेशन क्या देंगे कि उत्तेजक होता है। अब कोई कोई पंडित कहेगा कि ये उत्तेजक होता है इसलिए नहीं खाना चाहिए, मतलब काम वासना को बढ़ाता है। तो ये बताइए कि धरती में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो उत्तेजक नहीं होता है? आप ज्यादा चावल खा लो, आप ज्यादा घी पी लो, आप ज्यादा क्या नाम है मुरई खा लो, ज्यादा दूध पी लो, सबसे तो एनर्जी मिलती है। हमारे संतों ने कहा कि अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति का भला न दूध। देखिए बुला लीजिए, बुला। आयुर्वेद के जन्मदाता कौन है? संत लोग। संतों ने आयुर्वेद की खोज किया है और हम ऋषि पुत्र हैं। तो जब संतों ने आयुर्वेद की खोज किया, और आयुर्वेद का प्राण है लहसुन और प्याज। क्या है? प्राण है, आयुर्वेद का प्राण है। यानी ये ऋषियों की उपज है लहसुन प्याज खाना। ऋषि लोग कभी नहीं मना किए कि लहसुन प्याज मत खाओ। खाली है पंडित लोग जो मुर्गा खा रहे हैं लेकिन लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। एगो पंडित चल गए ठकुरे के बारात में, तो वो चल रहा था मुर्गा रसा, तो उनको देखा कि भाई पंडित जी हैं, उनको नहीं दिया, आगे कल पलटी लेके चल गया। तो कह रहे इसमें क्या लिया, इसको भी दो। बोले नहीं पंडित जी ये मुर्गा है। बोले तो मुर्गा खाने में दोष है, मुर्गा का रसा खाने में दोष नहीं है, लाओ एक कलछुल रसा। तो रसा देने लगा पंडित जी को, देखा वो लेग पीस भी हमें छटक के चला गया। अरे कहीं अपने से आ रहा है तो वो भी आ जाने दो, अपने से कोई चीज आ जाए तो उसमें भी दोष नहीं है। अच्छा आपके खा लिए। ठाकुरन को बर्बाद करने वाला पंडित समाज, ठाकुर को आज अगर भारत में बर्बाद किया तो ब्राह्मण समाज, कड़वा शब्द है लेकिन है सत्य। अरे खा बाबू साहब कुछ न हो, पिया बाबू साहब कुछ नहीं, हम है ही ना। पूरे धर्म को नष्ट करने वाला यही है। इसलिए सज्जनों सावधान सचेत होकर के गीता रामायण और ऋषि मुनि की बात मानिए। ऋषि मुनि कहते हैं कि आयुर्वेद का प्राण लहसुन प्याज है। अच्छा अब लहसुन प्याज से फायदा क्या है? एलोपैथ में आज तक कोई दवा नहीं बनी है जो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को घटा दे। बैठे हुए सब लोग पढ़े लिखे, कोई दवा नहीं बनी है। आप एटोरबा 20 खाओ, एटोरबा 40 खाओ, एटोरबा 60 खाओ, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं घटा सकती। केवल आपके ब्लड को हल्का सा पतला कर देता है, जो हार्ट की धमनियों से वो निकल जाए। आयुर्वेद में एक ही दवा है लहसुन और प्याज, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाती है। प्याज क्या करती है? व्हाइट सेल को बढ़ाता है, और लहसुन क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। इसलिए आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो बताता है कि 2 जावा लहसुन खाली पेट खाइए। अब आप कहेंगे कि हम लहसुन का तो बहुत सेवन करते हैं मुर्गा अंडा सब्जी के साथ, वो फायदा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप उसे रिफाइन ऑयल, तेल, घी में डाल के सेवन कर रहे हैं। उसको कच्चा सेवन करना है, या अगर पका के ही खाना है तो केवल लहसुन, तेल, रिफाइन उसमें नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं अपील करूंगा कि आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और आप बहुत बड़े शिव भक्त हो गए, ऐसा भी नहीं। भगवान शिव सब कुछ खाते थे, और सावन महीना में आप क्यों नहीं खा रहे? जब शिव लहसुन प्याज खाते थे, कहीं नहीं लिखा हुआ। पूरा शिव महापुराण आप उठा के लाओ मेरे सामने, मैं पढ़ा हूं, और जिन्हें लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं वो शिव पुराण लेके आए, और शिव पुराण में दिखा दे कि शिव जी ने कहा है कि सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। या किसी भी धर्म ग्रंथ में, सनातन धर्म के चारों वेद में कहीं लिखा हो कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। ये केवल पाखंडियों के दिमाग की उपज है। लहसुन प्याज न तामसी है, न दूध सात्विकी है, और न मुर्गा मछली क्या नाम है ये तामसी है, न राजसी है। भोजन तो भोजन होता है। सोचिए चीन क्या खाता है? मेढक। पूरा चीन मेढक खा रहा है, सांप खा रहा है। लेकिन आज अगर भारत और चीन में लड़ाई हो जाए तब पसीना छोड़ा देगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अर्थव्यवस्था के माध्यम से आपसे कई गुना ज्यादा। जापान क्या खा रहा है? तमाम देश गोमांस खा करके आपसे ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं। ये तो खान पान है, जो जहां है वो खा रहा है। ये खान पान से भगवान से थोड़ी कोई संबंध है।
भगवान तो निर्लेप है, ये शरीर भी मांस का ही बना हुआ है, लेकिन यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम। इसलिए सावन में आप लहसुन प्याज न खा करके अपने आप को बहुत बड़ा शिव भक्त मत समझिए। और लहसुन प्याज अगर आप नहीं खाते हैं तो तमाम बीमारियों को भी आप जन्म दे रहे हैं, ये भी गठिया लीजिए। इसलिए लहसुन प्याज अगर आप खाते हैं तो केवल सावन मत छोड़िए, तो आप सावन में भी खाइए। और अगर नहीं खाते हैं, पूरा जीवन आपने संकल्प ले लिया है, तो मत खाइए। लेकिन आप अगर नहीं खाते हैं तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, और खाते हैं तो बहुत बड़े पापी हो गए, ये गलत है। हाँ, आपको छोड़ना क्या है? दारू, मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, दूसरों का धन हड़प लेना, चोरी, बेईमानी, छिनरई, ये सब आपको छोड़ना है, इसका परित्याग करना है। अच्छा, कोई धर्म गुरु ये सब छोड़ने के लिए नहीं बोलेगा। पाप करो जजमान, तब ना हमरा एकादशी या पूर्णिमा के दे, बस छोड़ा खाली लहसुन पिया, बाकी सब पाप करते रहो, ताकि आप पापी अपने को महसूस करोगे, तब ना हमको दान दोगे पाप कटाने के लिए। तो कोई मुसलमान का धर्म गुरु हो, हिंदू का धर्म गुरु हो, कोई ये नहीं कहेगा कि हई कुल मत करिए, सब करो ना, पूर्णिमा के दान दे दो, हम है ना, सत्यनारायण भगवान कथा सुना दे, सब खत्म। तब तो बढ़िया है, मर्डर करो। अभी देवानंद बाबू आ रहे हैं थाना पर भारी, कहा बाबा सत्यनारायण भगवान कथा सुन के लिए हमारे पाप कट गिले, तो कर जाएगा और कहेगा चलो भैया मिला धरो, इसको जल्दी जेल भेजो, खोजना नहीं पड़ा। अगर पाप कटाने का यही तरीका है तो संविधान फेंक दो नाली में, गटर में। तो इसलिए सज्जनों, शिव पार्वती की तो पूरा भारत पूजा कर रहा है, और शिव पार्वती की पूजा करने का फल है पति पत्नी में प्रेम। लेकिन शायद पूरा भारत पति पत्नी से प्रेम नहीं कर पा रहा है, आपस में लोग लड़ रहे हैं। इसका मतलब शिव भक्ति कहीं न कहीं से उनकी अधूरी है। और लहसुन प्याज आपको अगर खाते हैं तो खाना चाहिए, ये कोई दोष नहीं है, ये कोई तामसी नहीं है, और इससे आपका धर्म नष्ट नहीं हो गया, और जो कहता है उसी का धर्म नष्ट हो गया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, हरि